नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत से स्वागत है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको देश और दुनिया से संबंधित धमाकेदार हेडलाइंस में डेली बेसिस पे देता हूं, तो आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू किए गए हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने से कानून चल रहे थे। 3 कानून उसे पारित करके 3 नए कानून लाए गए हैं। वहीं दिल्ली और भोपाल में आज उस कानून के तहत पहला एफआईआर दर्ज भी हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा है कि सरकार ने मौजूदा कानून बिना बहस के ही पारित ला दिया है। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। नए कानूनों का 90 से 99% हिस्सा कट है, कॉपी और पेस्ट किया गया है। जो काम मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन करके हो सकता था, उसमें बेकार ही मेहनत की गई, ऐसा कहना है पी चिदंबरम का। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से कानून हैं, आप सामने देख सकते हो। देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि 1872 की जगह लाया गया है। नया क्रिमिनल लॉ आने के बाद बहुत ही घमासान मच चुका है पूरे देश में। नए आपराधिक कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी चल रही है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है इसका। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बुलडोज़र न्याय कायम नहीं होने देगा इंडिया गठबंधन, यानी कि कांग्रेस का कहना है कि जो नया आपराधिक कानून है इसे हम लागू नहीं होने देंगे। आज पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपने बातों से हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हमने वर्क फ्रॉम होम तो देखा था, वर्क फ्रॉम केज भी देख लिया है आज। यानी उन्होंने तंज कसा है केजरीवाल पे, क्योंकि केजरीवाल जेल में है, तो उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम जेल भी हम देख रहे हैं। संसद का सत्र लगातार चल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन भी चल रहा है संसद में। इंडिया गठबंधन ने पक्ष को कहा है कि विपक्ष को चुप कराने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया लगातार प्रदर्शन कर रहा है, इंडिया अलायंस। उन्होंने कहा कि हमारी बात को दबाया जा रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आज जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उनको बधाई दी अपने एक्स हैंडल पर। वेंकैया नायडू को जयराम ने दी जन्मदिन की बधाई, साथ ही उन्होंने उनको याद दिलाया 2014 की बात। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को लेकर उनका यह वादा याद दिलाया, यानी कि जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर उनको बधाई भी दी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपने सन 2014 में फरवरी के महीने में आपने बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो 10 सालों के लिए हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ताकि आंध्र प्रदेश की तरक्की हो सके, क्योंकि आंध्र प्रदेश नया नया राज्य बनाया गया था। तो आज वेंकैया नायडू का जन्मदिन था नहीं है। तो जो जयराम रमेश हैं उन्होंने एक्स हैंडल पर बधाई के साथ साथ उन्हें कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाई हैं। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है, जो देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। वहीं उपसभापति ने बयान को कार्यवाही से हटा दिया है। लोकसभा में आज राहुल गांधी ने कहा है कि नीट पर चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को नीट जो पेपर लीक हुआ है इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। अमित शाह थोड़ी देर में करेंगे मीडिया को संबोधित। क्यों संबोधित करेंगे? क्योंकि 3 नए कानून जो आए हैं ब्रिटिशर्स के ज़माने से हटाकर नए कानून जो बनाए गए हैं उसको मीडिया के सामने आज अमित शाह रखने वाले हैं। तो नए आपराधिक कानून पर चर्चा कर सकते हैं मीडिया के साथ कि ये नया कानून किस लिए है और इसका क्या क्या उपयोग आने वाले समय में होने वाला है। नीट यूजी के धांधली के बाद तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके, उसने नीट को बताया है लाखों करोड़ों कमाने वाला एक उद्योग। और वहीं डीएमके ने दावा किया है कि पर्दाफाश करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन चुका है जिसने नीट का पर्दाफाश करके बताया है कि नीट लाखों करोड़ कमाने वाला एक उद्योग बन चुका है आज के समय में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से खटखटाया है दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा। सीबीआई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है केजरीवाल ने, और साथ ही उन्होंने एक याचिका दायर की है हाईकोर्ट में कि जो सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया है वह अवैध है, वो गैर कानूनी है, वह तरीका सही नहीं है।
इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो भारतीय मूल के डॉक्टर संपत एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि बनाए गए हैं। 6वीं बार उनको प्रतिनिधि बनाया गया है रिपब्लिकन पार्टी का। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। इस साल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखते हैं संपत के साथ क्या उनका तालमेल बैठता है। पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री राशिद अहमद का बिजली और गैस का बिल 2.5 लाख के पार आया है, जिसका बिल उन्होंने दिखाते हुए सरकार को कोसा है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा है कि देश में लुटेरे फिर से वापस आ गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास कब्र तक के पैसे नहीं हैं, अब जनता अपना हिसाब लेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो तंगहाली है बहुत ही चरम पर पहुंच चुका है। संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार पक्ष पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा है कि आप हिंदू नहीं हिंसक हैं, जिसके बीच में मोदी ने टोकते हुए कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। फिर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि आप पूरा हिंदू समाज नहीं हैं और ना ही आरएसएस पूरा हिंदू हैं, जिसके बाद लोकसभा संसद में बहुत ज़्यादा घमासान मच चुका है। पक्ष विपक्ष में बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही है, तो बहुत ही मज़ा आया। राहुल गांधी की एक अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आती है, जो अब बिना डरे निडर होकर बोलते हैं।